आपकी जेब में पैसा आता है और कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। कभी सोचा है क्यों? आज की दुनिया एक शॉपिंग मॉल की तरह है और आपका फोन उसका एंट्री गेट। एक क्लिक पर खाना, दूसरे पर कपड़े और तीसरे पर वो जूते जो कल रात ही एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी पर देखे थे। ये है ट्रेंड्स की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां आपको लगातार ये महसूस कराया जाता है कि अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आप पीछे रह गए हैं। आज हम इसी ट्रैप्स को खोलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां और मार्केटर्स आपकी जेब खाली करवाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं। ये कहानी है उस अदृश्य जाल की जिसमें आज की पूरी पीढ़ी फंसती जा रही है। ये ट्रेंड्स आते कहाँ से हैं? क्या आपने कभी लाबूबा डॉल का नाम सुना है? अजीब से दिखने वाले ये खिलौने जिनकी कीमत हजारों में है, या फिर स्टेनली कप, एक पानी की बोतल जो स्टेटस सिंबल बन चुकी है। ये चीजें रातों रात इतनी जरूरी कैसे बन गई? जवाब है, इन्हें जरूरी बनाया गया। आज के दौर में किसी चीज को बेचने का सबसे आसान तरीका है उसे एक ट्रेंड बना दो। कंपनियां जानती हैं कि आज का कस्टमर यानी जेन जी टीवी पर विज्ञापन नहीं देखता, वो सोशल मीडिया पर जीता है। तो वो अपने प्रोडक्ट्स को आपके पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स के हाथों में पकड़ा देते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी एक खास तरह की चाय पी रहा है, तो वो सिर्फ चाय नहीं रह जाती, वो एक कूल एक्सपीरियंस बन जाता है। इसी को कहते हैं ट्रेंड फर्स्ट कॉमर्स। प्रोडक्ट बाद में आता है, उसकी हवा पहले बनाई जाती है। आपको लगता है कि ये आपकी पसंद है, लेकिन असल में ये पसंद आपके दिमाग में डाली गई है। आपके दिमाग से कैसे खेला जाता है? मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो आपके इमोशंस को टारगेट करती हैं। और उनके दो सबसे बड़े हथियार हैं, फोमो और रिग्रेट से बचने का डर। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है जो आपको तब लगता है जब आप इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त को इटली में पिज्जा खाते देखते हैं, जबकि आप ऑफिस में बैठे काम कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि जिंदगी तो वो जी रहा है, मैं पीछे रह गया। कंपनियां इसी डर का फायदा उठाती हैं। वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स लॉन्च करती हैं ताकि आपको लगे कि अगर अभी नहीं खरीदा तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। दूसरा हथियार है रिग्रेट। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है जो कहती है कि इंसान भविष्य में पछताने के डर से आज गलत फैसले ले लेता है। एक इन्फ्लुएंसर कहेगा, अगर आप 25 के हो गए और अभी तक रेटिनॉल सीरम इस्तेमाल नहीं किया तो आप पहले ही लेट हो चुके हैं। और आप भविष्य में झुर्रियों वाली स्किन को लेकर पछताने के डर से बिना सोचे समझे वो 4,000 रुपए का सीरम ऑर्डर कर देते हैं। आपने प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि आपको उसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए खरीदा ताकि बाद में काश न कहना पड़े। पैसे का नया दुश्मन, कैश का गायब होना। आज एक और बड़ा बदलाव आया है जिसने खर्च करने को बहुत आसान बना दिया है। वो है कैश का गायब होना। जब आप अपनी जेब से 100 का नोट निकाल कर किसी को देते हैं तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि पैसा कम हो गया है। एक दर्द होता है, लेकिन जब आप यूपीआई से स्कैन, स्वाइप और टैप करके पेमेंट करते हैं तो वो एहसास खत्म हो जाता है। 10 रुपए खर्च करने में उतना ही समय लगता है जितना 10,000 रुपए खर्च करने में। कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई दर्द नहीं। ऊपर से बाय नाउ पे लेटर और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे जाल हैं। ये आपको वो चीजें खरीदने की हिम्मत देते हैं जो आप असल में अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 60,000 का फोन 5,000 की ईएमआई पर ले तो लेते हैं, लेकिन अगले 24 महीने तक आपकी आधी सैलरी उसी में चली जाती है। अमीर बनना तो दूर, आप कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। इस माया जाल से कैसे निकलें? तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा इस जाल में फंसे रहेंगे? नहीं, समाधान बहुत आसान है, बस उसे अमल में लाने की जरूरत है। पहला कदम, सोशल मीडिया से सलाह लेना बंद करें और खुद से पूछना शुरू करें। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ किसी को दिखाने के लिए ये खरीद रहा हूँ? दूसरा कदम, अपने फोमो को पहचानें। अगर आप किसी कॉन्सर्ट में जाकर उसकी एक भी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें तो क्या तब भी वो आपके लिए उतना ही मजेदार होगा? अगर जवाब हाँ है तो जरूर जाइए। तीसरा कदम, ये ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। आज ट्रेंड है, कल खत्म हो जाएगा। अपना पैसा और समय उन चीजों में लगाएं
जो आपको लंबे समय तक खुशी दे। कोई नई स्किल सीखना, कोई किताब पढ़ना या कोई बिजनेस बनाना। याद रखिए, असली खुशी चीज़ों को खरीदने में नहीं, बल्कि जिंदगी को जीने में है। और आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी ट्रेंड या एल्गोरिथम के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में होना चाहिए।